सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। सबा और आफरीन ने तो आस लगा रखी है कि अम्मी जल्दी घर वापस आएंगी, पर अब तो लगता है कि सलमा कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। कभी कभी इंसान जब तक मिलते नहीं है एक दूसरे से, समझने में भूल कर बैठते हैं। ये गलती मुझसे भी हो गई। वाकई आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे बेटा, वो शरफू कह रहा था कि तुम मुझे पूछ रहे थे। हाँ चाचा, वो शहर से किसी शंकर का फोन आया था। शंकर का फोन? क्या कहा शंकर ने? उन्होंने तुरंत आपको शहर पहुंचने के लिए कहा है। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? उन्होंने और कुछ भी नहीं बताया है, बस आपको जल्दी शहर पहुंचने के लिए बोला है। ओह, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। आपके पास उनका नंबर होगा ना, आप उन्हें फोन कर लीजिए। ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन मेरे पास शंकर का फोन नंबर तो नहीं। हाँ, सूरज का है, उसे मिलाता हूँ। सूरज, हाँ। हेलो, मैं इनायत चाचा बोल रहा हूँ सूरज बेटा। इनायत चाचा, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वहाँ पर सब कैसे हैं? बात दरअसल ये है बेटा कि शंकर का फोन आया था, उसने मुझे तुरंत शहर बुलाया है। हाँ, तो आप आ जाइए शहर। लेकिन बेटा, बात क्या है? चाचा, आप यहाँ आके खुद ही देख लीजिए। देखो बेटा, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है, वरना शंकर इस तरह अचानक मुझे फोन नहीं करता। हाँ इनायत चाचा, अचानक कुछ भी नहीं हुआ। जब से आप यहाँ से गए हैं, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं कुछ समझा नहीं सूरज बेटा। इनायत चाचा, जिंदगी हर रिश्ते का इम्तिहान ले रही है और रिश्ते इंसानियत का इम्तिहान ले रहे हैं। अब आपको फोन पे क्या क्या बताऊँ? आप यहाँ आइए तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ठीक है बेटा, शंकर से कहना मैं आज ही ट्रेन पकड़कर पहुँच रहा हूँ। जी, बता दूंगा। ठीक है बेटा। अगर शंकर ने इनायत चाचा को फोन करके शहर बुलवाया है, तो इसका मतलब वो भी जल्दी वापस आने वाला है कोलकाता से। मैं उस सलमा से मिलकर आ रही हूँ। वो किसी को अपनी हालत भी नहीं बता सकती, तो मेरा राज क्या बताएगी? यानी सलमा के नाम का जो खतरा था वो टल चुका है। हाँ, अब मैं सुकून की सांस ले सकती हूँ। लेकिन उस बात का क्या जो कुछ लोगों को पता लग चुकी है कि सलमा को जानबूझकर पागल किया गया है। कोई जितना भी चीखना और चिल्लाना चाहे चिल्ला सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो कोई इस बात को साबित कर सकता है कि उसे पागल क्यों किया गया है, और ना ही ये साबित कर सकता है कि वो किसने किया। छोटी सी बात कब बड़ी हो जाए ये कहना मुश्किल है। हमें सावधान रहना चाहिए। सही कहा ना जीजू? सच कहूं मिताली, तो सलमा की हालत देखकर मेरा दिल रो पड़ा है। अब शायद उसकी हालत याद करके मैं 2-3 दिन तक कुछ खा पी भी नहीं पाऊंगी। तुम सलमा को देखने गई? जी, खुद को रोक नहीं पाई, इसीलिए उसे देखने चली गई। उसकी हालत बहुत खराब है। इसीलिए मैं आपको पागल खाने जाने से मना करती थी। अरे किस किस के दुख को लेके जिएंगी आप? इस जमाने में अगर लोग दूसरों के दुख को देखते रहे तो खुद सुख से नहीं जी पाएंगे। लेकिन मिताली, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी के दुख से कोई मतलब ही ना रखें, उसके दुख में शामिल ना हो। हम समाज में रहते, इंसान हैं,
तो इंसान बन के ही जीना होगा ना। और इंसानियत इसी में है कि हम किसी के दुख में शामिल हों, किसी की मुसीबत में उसके काम आए, उसी में असली सुख है। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, शायद शंकर कोलकाता से जल्दी वापस आ जाएगा। ये आपको किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, शंकर ने इनायत चाचा को फोन करके शहर आने के लिए कहा है। और मैंने भी उनसे कह दी कि वो आ जाएं। इनायत चाचा जल्दी ही शहर आ रहे हैं। अगर इनायत चाचा ने इस शहर में कदम रखा तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं मैं? दिल के रिश्ते प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। या अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे। हमारी अम्मी को हमारे पास ला। हमें अम्मी के बिगैर अच्छा नहीं लगता। या अल्लाह रहम कर। क्या देख रहे हैं आप? देखकर खुद को तसल्ली दे रहा हूं कि हमने इन बच्चियों की परवरिश इनके धर्म अनुसार की। बड़े अब्बू आ गए? हाँ बेटा। सबा आफरीन, जाओ जाकर सो जाओ। बंटी और अतुल भी सो गए हैं, जाओ। जाओ बेटा। मुझे एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा, सलमा के लिए कुछ नहीं कर पाए। जब इंसान खुद कुछ ना कर सके तो उसे वो बात भगवान पर छोड़ देनी चाहिए।
एक इंसाफ करने वाला तो वही है ना। सही कह रही हो तुम। मैंने इनायत चाचा को भी फोन किया था, क्योंकि हमने उन्हें एक बार भी फोन नहीं किया है। उन्हें यहाँ के हालात के बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा किया आपने। मैंने भी कई बार सोचा कि इनायत चाचा को बता देना चाहिए सलमा की हालत के बारे में, मगर एक छोटे से डर की वजह से चुप रही। डर? कैसा डर? डर इस बात का, कहीं इनायत चाचा बच्चियों को अपने साथ ना ले जाएं। नहीं सुजाता, इन बच्चियों की जिम्मेदारी मैं उन पर हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपना वचन निभाना है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अरे हाँ, मेरे जाने के बाद रश्मि क्या कह रही थी? कुछ नहीं, उसे हमसे हमदर्दी है ना, और मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि उसी की मदद से ही तो मैं आपको चैताली की कैद से छुड़ाने में कामयाब हुई थी। आपको पता है, जब आपकी तलाश में मैं चैताली के घर गई तो चैताली ने मुझसे मिलने से मना कर दिया था। वो तो रश्मि ने चौकीदार को डांटा था और मुझे चैताली तक पहुंचाया था। ओह, अच्छा चलिए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। ओके, लो आ गया तुम्हारा हॉस्टल। अरे ये हॉस्टल इतनी जल्दी क्यों आ जाता है? अरे कॉलेज से यहाँ पहुँचने में पूरे पौने 2 घंटे लग गए और तुम कह रहे हो जल्दी आ गया? अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं चला कि पौने 2 घंटे में हम पहुंच गए। लेकिन एक बात पूछूं, लेकिन सही सही जवाब देना। ओके बाबा, क्या पूछना चाहती हो? पूछो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ किया है, लेकिन ये मत पूछना किससे किया है, कौन है वो लड़की। ओके? क्यों? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? चलो। ठीक है, मगर बता देना। हाँ हाँ बता दूंगा। बाय। कब तुम समझोगे शंकर कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ? ये लीजिए नारियल पानी। थैंक यू। अरे ये गिर कैसे गया? पता नहीं। अरे ये क्या कर रही हो? मैं नहीं पी सकती तो तुम कैसे पी सकते हो? अच्छा बाबा, दूसरा लेके आता। अरे नहीं नहीं नहीं, दूसरा नहीं चाहिए। क्या हम दोनों एक ही में से नहीं पी सकते? हाँ क्यों नहीं पी सकते, पी सकते। एक सेकेंड। मैं आज तक उस वक्त को नहीं भूल पा सकी। आज तक उन यादों को अपने सीने से लगाई हूँ, और अब तो ऐसा लगता है कि मैं उन यादों को कभी भूल नहीं पाऊंगी और नहीं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा तुम्हें मेरे पास, ही होगा तुम्हें मेरे पास।
नहीं आने दूंगी इनायत को इस शहर में। अगर वो आ गया तो वसीयत के सारे राज खुल जाने का डर है। वसीयत का राज इनायत चाचा भी जानते हैं? मैंने अपने कानों से सुना है मिताली। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। शंकर एक शरीफ लड़का है, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया होगा, यकीन नहीं। और अमर सिंह ने अपने बेटों के साथ नाइंसाफी की होगी, ये मैं मान नहीं सकता। सलमा बेटी, मुझे अच्छी तरह याद है जब आखिरी बार अमर सिंह गांव में आया था तो उसने मुझसे जिक्र किया था। उसने एक वसीयत बनवाई है जिसके मुताबिक उसकी पूरी जायदाद पर दोनों बेटों का बराबर का हक है। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है और मैं सोच रही हूँ कि वो यहाँ आएंगे और शंकर को एक छोटे से घर में इतनी दिक्कतों में रहते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि वो उसके सामने ये राज खोल दे कि इस जायदाद में वो आधे का हकदार है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दीदी। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि आप सारी दुनिया को मना लेगी, पर जीजू को कैसे मनाएंगी? अगर सच्चाई सामने आ गई तो वो तो आपसे नफरत करेंगे ना। मैं वही तो नहीं चाहती, बात नफरत और प्यार की नहीं है। मुझे तो डर है इस बात का कि ये बात खुलने के बाद वो सारी बातें सामने ना आ जाए जो अब तक मैंने की हैं। और आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं समय अनुसार। इसीलिए इनायत को इस शहर में आने से रोकना होगा ताकि शंकर और उसकी मुलाकात ना होने पाए। इसके लिए इनायत को मारना पड़े तो मार भी देंगे। सुजाता, आ गए आप? क्या हुआ? क्या हुआ? वही पेट में चुभन सी होने लगती है। मैंने मना किया था ना आपको बाहर जाने से। अभी अभी तो थके हुए लौटे थे। करवा चौथ है ना, हमारे लिए साड़ी लानी थी, वो भी जरूरी है ना। तुम तो मांगोगी नहीं, लेकिन मेरा फर्ज तो बनता है। अच्छा, बताओ ये साड़ी कैसी है? मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी। आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? पता नहीं क्या तकलीफ है जो इतना दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा, अच्छा दिखा दूंगा। कल सुबह सबसे पहले आप डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। अच्छा बाबा, सुबह सबसे पहले चेकअप करूंगा, ओके? अच्छा बताओ ये साड़ी कैसी है? भाई तुम पे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तुम मुस्कुरा दो। तुम उदास बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मुस्कुराओ ना। अरे थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। बताइए पेट में चुभन क्यों उठती? तुम हंसती नहीं हो ना, इसलिए। अंतरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इनायत चाचा कोई गैर नहीं, वो पापा के दोस्त हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि सुजाता के बारे में हमें जो कुछ पता चला है वो इनायत चाचा को भी पता चले। मैं कौन सा उन्हें बताने जा रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऐसी बातें जितनी मर्जी चाहो, छुपती नहीं। इनायत चाचा यहाँ रहने के लिए नहीं आ रहे,
वो यहाँ कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं और फिर चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि उन्हें सुजाता के बारे में कुछ भी पता चले। मैं सुजाता के बारे में शंकर से अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इनायत चाचा को सुजाता के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। ठीक है, मैं उन्हें सुजाता के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मगर आपने ये बताया नहीं कि वो आ कब रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं पता तो पता कीजिए ना कि वो कब आ रहे हैं। शंकर उन्हें लेने जा रहा है या नहीं। अगर वो नहीं जा रहा है तो आप उसे अपने घर ले आइए। तुम ठीक कह रही। इस बारे में उस दुकानदार से पता चल सकता है जहां से इनायत चाचा ने फोन किया था। उसका नंबर है शायद मेरे मोबाइल में। हाँ। हेलो जी, मैं मुंबई से सूरज सिंह बोल रहा हूँ। मैं इनायत चाचा से बात करना चाहता हूँ। जी वो स्टेशन जाने के लिए निकल चुके हैं। जी वो कल शाम तक तो मुंबई भी पहुंच जाएंगे। कोई नंबर है उनका आपके पास? जी नहीं, उनका तो मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इनायत चाचा कल शाम तक मुंबई पहुंच जाएंगे। मैं शंकर से भी बात करने की कोशिश करूंगा। पता नहीं शंकर कोलकाता से आया है या नहीं। चलो डोंट वरी, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। इनायत चाचा कल शाम को मुंबई आ जाएंगे। मेरी इनायत चाचा से बात हुई, वो कल आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन अभी आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए। आपके चेहरे पे दर्द एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। अरे भाई, किसे क्या नजर आ रहा है हमें भी तो पता चले। सिकंदर भैया आइए ना। देखिए ना भाई साहब, कल से इनकी तबीयत खराब है, पेट में चुभन हो रही है और इन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है। अरे अरे, ये ठीक नहीं है शंकर भाई। सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। सिकंदर भाई, अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा तो मेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा? हेलो मिताली, मैं अंतरा बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? दीदी, मैं घर पे आ रही हूँ। बताइए क्या बात है? इनायत चाचा का पता चल गया है। वेरी गुड दीदी। वो कल शाम को मुंबई पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आई। मेरा कब्जा इस जायदाद पर बरकरार रहे, इसके लिए तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा इनायत चाचा। इनायत चाचा के आते ही आपके मंसूबे मटिया मेट हो जाएंगे। आपको मेरी कसम, जो अपनी सेहत को लेकर आपने लापरवाही की थी। तुम्हारा प्यार पाने से पहले ही मैंने उसे खो दिया। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है?